हेलो बच्चों। तो आज मैं लेसन नंबर 18 डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मुझे लगता है आप सब बच्चों में से कुछ बच्चों ने इनका नाम सुना भी होगा। ए लॉन्ग टाइम एगो इन इंग्लैंड देयर लिव्ड ए वुमन कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो काफ़ी साल पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है कि इंग्लैंड में एक महिला रहती थी, उनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। शी बिकम वेरी फेमस एज ए नर्स, और वो नर्स के तौर पर बहुत प्रसिद्ध थी, बहुत पॉपुलर हुई। शी डिड ए लॉट टू हेल्प सिक पीपल गेट बेटर। उन्होंने बीमार लोगों को स्वस्थ करने में काफ़ी सेवा किया, काफ़ी मदद किया है। नर्स का काम क्या होता है? नर्स का काम होता है बीमार लोगों की सेवा करना, उनका इलाज करने में मदद करना, डॉक्टर को असिस्ट करना। डॉक्टर ने जो कुछ भी चीज़ें बताई है उस हिसाब से उस मरीज का पूरा पूरा ख्याल रखना, क्योंकि डॉक्टर तो देख करके दवा बता करके चले जाएंगे, उसके बाद हु विल केयर द पेशेंट? नर्स, है ना। तो फ्लोरेंस वाज बोर्न इन ए गुड फैमिली। शी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी इन इटली वेयर शी वाज बोर्न ऑन May 12, 1820। तो फ्लोरेंस का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था, लेकिन उसके नाम के साथ में जो ये उसका नाम क्या है, पूरा नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो उसके नाम में उसके शहर का शब्द भी आया हुआ है, जो शहर इटली का शहर है, जहाँ पर उसका जन्म कब हुआ था? 12 मई 1820 ईस्वी में। फ्लोरेंस grew up in England. She was taught at home by her father. She learned English, Italian, Latin, German, French, history and philosophy. तो बच्चों गौर करने की बात है, फ्लोरेंस का जन्म तो हुआ था इटली में, लेकिन उसकी आगे की परवरिश जो है वो इंग्लैंड में हुई है। एंड व्हाट वर वन मोर स्पेशल थिंग अबाउट हर, उनको पढ़ाने का काम किसने किया? घर पर उनके पिताजी ने पढ़ाया। और उसने कौन कौन सी भाषाएं सीखी? देखो, इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, तो 5-5 लैंग्वेजेज उन्हें आती थी। और इसके अलावा उन्होंने हिस्ट्री और फिलॉसफी की भी पढ़ाई की। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड टू मेनी कंट्रीज विथ हर सिस्टर एंड पेरेंट्स। शी ऑल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हरसेल्फ। तो फ्लोरेंस अक्सर अपने काम के सिलसिले में बहुत सारे देशों की यात्रा करती थी। वो तो काम के सिलसिले में बाद में भी, और हो सकता है बचपन के दिनों में वो अपनी बहनों के साथ, पेरेंट्स के बारे में साथ भी उन्होंने यात्रा किया हो। उनके पास में हमेशा एक छोटा सा नोटबुक हुआ करता था और कई सारी चीज़ें वो नोट किया करती थी। वन डे शी रोट, टुडे गॉड स्पोक टू मी एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस। तो बच्चों ये जो लाइन है ये बहुत ध्यान देने वाली लाइन है, क्योंकि मुझे लगता है यही लाइन जो है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इस पॉपुलर प्रसिद्ध महिला नर्स की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जिसमें उसने क्या लिखा था? टुडे गॉड स्पोक टू मी एंड कॉल मी टू हिज सर्विस, कि आज भगवान ने मुझसे बातें की और मुझे उसकी सेवा करने को कहा। उसकी सेवा करने का मतलब भगवान की सेवा करने का। और हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? गरीब, कमज़ोर, असहाय और बीमार लोगों की मदद करके हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। So that she made up her mind to do something useful in life. तो इसलिए उसने तय किया, किसने? फ्लोरेंस ने, कि वो जिंदगी में कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें को, उपयोगी चीज़ें करेंगी जिससे लोगों का भला हो, भगवान की सेवा हो, है ना। फ्लोरेंस wanted to help other people. She wanted to become a nurse. तो फ्लोरेंस चाहती थी कि दूसरे लोगों की वो मदद कर सके, तो इसीलिए वो नर्स बनना चाहती थी। हर ambition was to become a nurse. But her parents and her sister did not want her to become a nurse. Her parents hoped to settle her comfortably by getting her married to a rich man. तो अक्सर एक माता पिता क्या सोचते हैं कि भाई उनकी बेटी की शादी एक अच्छे खाते पीते अच्छे से घर में एक धनी आदमी के साथ में हो जाए, और ऐसी ही बात उसके पेरेंट्स चाहते थे। उसकी बहन और उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि फ्लोरेंस आगे चल करके एक नर्स बने। सो इन दोज डेज लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज डिड नॉट बिकम नर्सेज। दे वेयर पेड वेरी लिटिल मनी, दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीबडी। तो बात उन दिनों की है जिन दिनों में महिलाओं को
और या ऐसा कहें कि जो अच्छे परिवार की महिलाएं थी वो नर्स नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि नर्सिंग के प्रोफेशन में उस समय बहुत कम सैलरी, बहुत कम पैसे मिलते थे और समाज में भी उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखा जाता था। तो कम पैसे मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिलना ये तो अच्छी बात नहीं है ना बच्चों। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वेयर नो बेटर, देयर वेयर वेरी डर्टी प्लेसेस। बताते हैं कि उस समय जो हॉस्पिटल्स हुआ करते थे वो बड़े अच्छे नहीं होते थे आज की तुलना में, और अक्सर वहाँ पर बड़ी गंदगी हुआ करती थी। द सीट्स ऑन द बेड्स वेयर नेवर चेंज एंड पेशेंट्स वेयर नेवर वॉश्ड। उस समय में जो रोगी लोगों का जो बिस्तर होता है उस पर बेडशीट को लोग बदलते नहीं थे और कभी धुले नहीं जाते थे उनके कपड़े वगैरह। द नर्सेज इन द हॉस्पिटल्स हैड टू स्लीप इन वुडन केजेस आउटसाइड द डोर्स ऑफ द वार्ड्स। ये तो और भी बुरी बात है कि उस समय जो महिला नर्सें या नर्सें हुआ करती थी उन्हें हॉस्पिटल में सोने के लिए प्रॉपरली जगह, कमरे नहीं दिए जाते थे। दे हैड टू स्लीप इन वुडन केजेस। वुडन केजेस आप समझ रहे हो, लकड़ी का पिंजरा जो वार्ड के बाहर में हुआ करता था उसमें उन्हें रखा जाता था। ओहो हो। सो फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दिस। लेकिन फ्लोरेंस बहादुर महिला थी, वो कुछ बड़ा काम करना चाहती थी, उन्होंने इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया। She secretly planned to become a nurse. She got poor people of a village nearby. तो उन्होंने काफ़ी सीक्रेटली, बिना लोगों को बताए, छिपा करके प्लान किया कि वो नर्स बनेगी। She got her first chance when her grandmother fell ill. और इस चीज़ का उन्हें पहला मौका कब मिला? जब संयोग से उनकी दादी माँ बीमार पड़ गईं। Florence stayed at her side and looked after her. Slowly she began to help the poor people of a village nearby. तो फ्लोरेंस ने क्या किया, जब उनकी दादी माँ बीमार पड़ी तो बिल्कुल एक प्रॉपर नर्स की तरह, एक एजुकेटेड ट्रेंड नर्स की तरह उन्होंने उनकी देखभाल की। तो घर में जो हम लोग अपने किसी बीमार आदमी की मदद के लिए खड़े होते हैं, रहते हैं, वैसे उनकी सेवा करना और एक प्रॉपरली ट्रेनिंग लेकर के सही तरीके से साफ सफाई से उनकी सेवा करना, इसमें फर्क तो होगा ही। स्लोली शी बिगेन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ ए विलेज नियर बाय। तो मुझे लगता है कि उनकी दादी माँ जल्दी अच्छी हो भी गई होंगी और आगे चल कर के फ्लोरेंस ने नज़दीक के गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू की। फ्लोरेंस soon found that she could not do her work properly. She did not have the training to do her work. ओहो, तो अब यहाँ पर जाकर के बात उठ रही है नर्सिंग के ट्रेनिंग की। तो फ्लोरेंस ने अपनी दादी माँ की सेवा करने की कोशिश की, है ना, सेवा किया भी, लेकिन उनके पास में नर्सिंग की डिग्री, नर्सिंग की ट्रेनिंग तो थी नहीं। आगे चल करके उन्होंने नज़दीक के गांव के लोगों की सेवा की, लेकिन उस समय में भी उनके पास में नर्सिंग की जो सफिशिएंट नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग होनी चाहिए थी वो नहीं थी। इसीलिए शी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली, वो अपना काम बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही थी, है ना। शी हैड एक्सेप्टेड द फैक्ट शी डिड नॉट हैव ट्रेनिंग, कि उनके पास में उस काम के लिए ट्रेनिंग नहीं थी। सो शी बिगेन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेडिसिन के बारे में किताबें पढ़नी शुरू की। ए फ्यू ईयर्स लेटर शी गॉट द चांस टू गो टू जर्मनी एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन ए हॉस्पिटल देयर। और कुछ सालों के बाद उन्हें मौका मिला जर्मनी जाने का, जहां जाकर के उन्होंने एक हॉस्पिटल में लर्निंग की ट्रेनिंग ली, नर्सिंग की ट्रेनिंग ली, है ना, उसकी प्रॉपरली ट्रेनिंग लिया उन्होंने। And then when she returned to England, she became superintendent of an organization, Care of the Sick in London. She began to train nurses and became quite famous. तो जर्मनी से ये ट्रेनिंग लेने के बाद में जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल वापस इंग्लैंड आती हैं तो उसके बाद वो एक ऑर्गेनाइजेशन की सुपरिटेंडेंट बन जाती हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, केयर ऑफ द सिक। और ये लोकेशन क्या था, शहर कौन सा था, लंदन। और अब उन्होंने नर्सों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया और इस काम में वो आगे चल करके काफ़ी पॉपुलर हुई, काफ़ी फेमस हुई। तो इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि अभी तक इससे पहले नर्सिंग की ट्रेनिंग देने के लिए कोई प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम, कोई प्रॉपर व्यवस्था
नहीं रही होगी इंग्लैंड में, जिस चीज़ को इन्होंने शुरू किया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने शुरू किया। और कब किया? जब वो जर्मनी से ट्रेनिंग लेकर के वापस लंदन आती हैं। इन 1854 द क्रीमियन वार ब्रोक आउट। अब इसी समय 1854 में क्रीमिया का युद्ध शुरू हो गया। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू ए प्लेस कॉल्ड सेनेटरी इन टर्की। शी वॉज पुट इन चार्ज ऑफ ए टीम ऑफ 40 नर्सेज। द हॉस्पिटल एट सेनेटरी वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वार। तो जब 1854 ईस्वी में ये क्रीमिया का युद्ध शुरू हो गया तो गवर्नमेंट ने, कहाँ की गवर्नमेंट? इंग्लैंड की सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को टर्की में एक सेनेटरी नाम की जगह पर भेजा, जहाँ पर इंग्लैंड की ब्रिटिश सेना के काफ़ी सारे सैनिक घायल वगैरह हुए थे, है ना। और वहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या करना था? शी वॉज इन चार्ज ऑफ ए टीम ऑफ 40 नर्सेज। वो वहाँ के 40 नर्सों की टीम की हेड थी, इंचार्ज थी, सीनियर मोस्ट थी, ठीक है। द हॉस्पिटल एट सेनेटरी वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वार। और वो जो सेनेटरी में हॉस्पिटल था वो भरा हुआ था घायल सैनिकों से जो उस युद्ध में घायल हुए थे। फ्लोरेंस वर्क वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। तो फ्लोरेंस ने हॉस्पिटल के कंडीशन को सही करने के लिए काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी काम किया। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ड ए न्यू किचन। उन्होंने हॉस्पिटल की सफाई की, एक नया किचन बनाया, विच सर्व बेटर फूड, जहाँ से लोगों को बेहतर खाना सर्व किया जाता था। विथ हर ओन मनी शी बॉट न्यू सीट्स एंड क्लॉथ्स फॉर द पेशेंट्स। उन्होंने अपने सैलरी के पैसे लगा करके अस्पताल में जो पेशेंट के सीट्स, बेड सीट्स हुआ करते थे, वो नए नए बेड शीट उन्होंने खरीदे, नए नए कपड़े खरीदे उन्होंने रोगियों के लिए। She spent many hours talking to them, और वो मरीजों से बात किया करती थी, हमदर्दी रखती थी। She tried her best to make them comfortable and happy, और उन्होंने अक्सर ये कोशिश की ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम महसूस हो और वो खुश रह सकें। अगर रोगी खुश रहता है तो उसकी रिकवरी जल्दी होती है। At night she went from bed to bed carrying a lamp. This is how she got the name, the lady with the lamp. और अक्सर रात में जब मरीजों के पास में कोई नहीं होता था, कोई उनकी देखभाल करने, बातें करने, पूछने नहीं जाता था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपने हाथ में एक छोटा सा लैंप लिए हुए बिस्तर वो मरीजों से मिलने जाती थी, उनका हालचाल पूछने के लिए। और इसी वजह से उनका नाम पड़ा द लेडी विद द लैम्प। क्या नाम पड़ा? द लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट शी बिकेम वेरी इल। अब लीजिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इतनी मेहनत की, इतनी सेवा करने का काम किया कि वो खुद भी बीमार पड़ गईं। बट शी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड। लेकिन उन्होंने इंग्लैंड वापस जाने से मना कर दिया। इन 1860 शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज। और 1860 ईस्वी में उन्होंने नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज इसकी इस्टेब्लिशमेंट किया, इसका स्थापना किया। Because of her efforts, nurses became respected all over the country। और ये उनकी मेहनत ही है, ये उनके काम करने का तरीका, उनकी सेवा भावना ही है जिसकी वजह से अब नर्सों को सारे देशों में सम्मान की दृष्टि से, रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल died on August 13, 1910 in London। She is the greatest person in the history of nursing। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का देहांत कब हुआ? 1910 ईस्वी में लंदन में हुआ, 13 अगस्त को। लेकिन उन्होंने जो काम किया है नर्सिंग की दुनिया में, लोगों की सेवा करने की दुनिया में, जो उन्होंने रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी चेंजेस लाए हैं नर्सिंग के प्रोफेशन में, है ना, जो इज्जत दिलाई है उन्होंने नर्सिंग के काम को, इसकी वजह से शी इज़ द ग्रेटेस्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। इसीलिए उन्हें नर्सिंग के इतिहास में महानतम महिला कहा जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंक्लूड किया जिसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेसन नंबर 13, एंड इट वाज फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न, हु वांट टू नो मोर एंड मोर अबाउट दिस ग्रेट लेडी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और ये चैप्टर खास तौर पर उन बच्चों के लिए था जो यूपी बोर्ड से इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं और जिनकी किताब का नाम है रेनबो 8।
ठीक है बच्चों, तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इस नेम इज न्यू एज कोचिंग, और हम लोग जल्द मिलते हैं एक और लेक्चर सेशन के साथ में। अच्छे से पढ़ाई करना। हैप्पी लर्निंग।